राम डेबिट टू कैश। इससे बेटा राम का अकाउंट हमारी बुक्स में 0 हो जाएगा। राम डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका मतलब राम का हिसाब नक्की, क्लियर। अच्छा यहाँ पे राम कौन था बेटा? सप्लायर, ये हम उससे क्या खरीदते हैं? गुड्स। अब राम को कस्टमर बनाते हैं, कस्टमर। कस्टमर बनाने के लिए क्या करना होगा? बेचना पड़ेगा। बेचो भाई, लिखो आप आगे। आज इसी टॉपिक में एक्सपर्ट होना हमें। और चैप्टर का मेन टॉपिक है सेल। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू राम, गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट। हाँ जी, क्रेडिट का मतलब अब लायबिलिटी नहीं बेटा, अब तो एसेट बनेगा राम। अब तो राम से पैसे लेने हैं, अब तो अच्छा लग रहा है मुझे। अगर मैं राम को गुड्स बेचूंगा और राम ने मुझे पैसे नहीं दिए, और राम के लिए लायबिलिटी होगा, मेरे लिए क्या है? एसेट। अपनी बात करो ना भाई, आपके लिए क्या है? यू आर ए बिजनेस, बिजनेस बनो। आपके लिए राम क्या है? अब आपके लिए राम क्या है? एसेट। एसेट डेबिट होती है, तो बेटा राम को डेबिट करो, राम डेबिट, वेरी गुड, टू सेल्स अकाउंट। गुड्स बेच दी हमने, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितनी गुड्स सेल कर दी? 10,000 की। अब कैश, कैश क्यों नहीं आया? क्रेडिट है। कैश क्यों नहीं आया? क्रेडिट। राम सेल्स अकाउंट। अब आपको पता है राम अपने घर पे जाके देखेंगे गुड्स डिफेक्टिव है, तो राम हमें वापस करेंगे। तो लिखो नेक्स्ट, सेकंड ट्रांजेक्शन। फर्स्ट क्या थी? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब राम वापस करेंगे तो क्या लिखेंगे? गुड्स, यस, गुड्स रिटर्न बाय ड्यू टू डिफेक्टिव या बीइंग डिफेक्टिव, गुड्स रिटर्न बाय राम बीइंग डिफेक्टेड ₹600। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सेम। रिटर्न बाय राम 600 बीइंग डिफेक्टिव, गुड्स डिफेक्टिव हैं, इसलिए राम हमें वापस कर रहे हैं। राम उल्टा करो, फिर उल्टा, उल्टा करो। हाँ, सेल्स के बाद थोड़ा स्पेस छोड़ देना। सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम, उल्टा नहीं करना हमने। आपने तो फिर गुड्स भेज दी राम को, वो बेचारा वापस करने आया, उसको पकड़ के दोबारा भेज दी गुड्स। वो वापस कर रहा है भाई, वापस कर रहा है। उल्टा करो, उल्टा करना है, रेसिप्रोकल। लेकिन आपको पता है सेल्स का नाम सेल्स ही नहीं होगा। वेरी गुड। नाउ सी, ये आपका फर्स्ट है इसको टॉपिक को लेके। अगर 15-20 दिन ये चलता रहेगा तो ऑटोमेटिक आपको समझ आएगा, है ना। फर्स्ट डे हर चीज और लगेगी। मैं हमेशा को बोला कि पेशेंस रखना। आज जो तो करवा रहा हूँ ये आज समझ नहीं आएगा, ये 3-4 दिन बाद समझ आएगा। सिर्फ इस चैप्टर का ये रूल है, अगले किसी चैप्टर का ये रूल नहीं है।
नेक्स्ट कोई भी चैप्टर करोगे सेम डे समझ आएगा। इस चैप्टर में थोड़ा सा ये पॉइंट है, क्योंकि ना सॉलिड होने में टाइम लगेगा। आज तो सुन रहे हो, अब ये बातें रोज चलेंगी। कितनी बार गलती करोगे? एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 10 बार करोगे, 50 टाइम्स कर लोगे, दिक्कत नहीं। 51st टाइम तो सही बोलोगे। क्या सेल हमेशा क्रेडिट होती है, इनकम है, लेकिन जब कोई गुड्स वापस करता है तो वो डेबिट हो जाती है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। पहले कुछ क्रेडिट हुई थी, अब वो डेबिट। अब इस बात में और इस बात में क्या है, मैंने गुड्स राम को बेची, राम ने गुड्स वापस कर दी। अब ये दो बातें तो अलग अलग होगी ना। जब हमने गुड्स राम को बेची तो फिर राम डेबिट टू सेल, राम ने वापस की तो राम हमारी एसेट नहीं रहा। जब हमने गुड्स राम को बेची तब तो बेटा राम हमारी क्या बन गया? एसेट। लेकिन जब राम हमें गुड्स वापस कर रहे हैं तो हमारी एसेट कम होगी, और सेल्स रिटर्न डेबिट, क्योंकि वो इसका उल्टा है। अब सेल्स का उल्टा सेल्स रिटर्न। सेल डेबिट भी लिख सकते थे, लेकिन अब ये रूल है कि सेल्स का नाम क्या रखना पड़ेगा? सेल्स रिटर्न। अब बताओ बेटा, बाकी पैसे अभी राम से आएंगे या खत्म हो गया अकाउंट? अब बाकी तो आएंगे, तो लिखो भाई थर्ड एंट्री। कौन बताएगा थर्ड एंट्री क्या लिखना चाहिए हमें? थर्ड ट्रांजेक्शन क्या होना चाहिए? यस बेटा, ट्रांजेक्शन बताओ पहले, ट्रांजेक्शन क्या होना चाहिए? वेरी गुड, वेरी गुड। अब दिमाग चल रहा है आपका। कैश पेड बाय राम इन फुल सेटलमेंट। कैश पेड बाय राम इन फुल सेटलमेंट। हाँ जी। लेकिन अब ये बताओ, वो आपने गलत तो नहीं एंट्री, ये ठीक बोल रहा है, पहले गलत बोला था। जब आप राम से पैसा लोगे तो पैसा तो आएगा कि जा रहे? अब तो आ रहे, अब तो आ रहे, आने दो, रोज आने दो। आ गया। यस। राम के साथ अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। राम नेम के साथ अकाउंट नहीं आता, लगाना हो तो पोस्ट ऑफिस के साथ लगेगा, राम्स अकाउंट। आपने क्या बोल दिया? राम डेबिट टू कैश। राम गुड्स भी बेच रहे हो, पैसा कि मैं आपको गुड्स भी बेचूं और पैसा भी दूं, एक चीज होगी भाई, दो चीजें होंगी ना। कि सर आप ट्यूशन पढ़ाते रहो, पैसे देते रहो, है ना, डेली पैसे देते रहो गुड्स, तो हम आपसे ट्यूशन पढ़ते ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि आप ट्यूशन भी पढ़ाते हो और पैसे भी देते हो। अब दो चीजें एक साथ कैसे होंगी? अगर मैं आपको ट्यूशन पढ़ाऊंगा तो पैसे आप दोगे मुझे, सिंपल सी बात है। और अगर मैं किसी से ट्यूशन पढ़ता हूँ तो पैसे उसको देता हूँ। तो एक सिंपल बात है बेटा, अगर मैं किसी से गुड्स खरीदता हूँ तो किसी को बेचता हूँ। दो पार्टी एक जैसे तो नहीं हो सकती। मैं आपसे ट्यूशन पढ़ के आपको ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो रहा। ऐसा होता है क्या कि पहले आप मुझे पढ़ाते हो फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप या तो स्टूडेंट होगे या टीचर होगे। इसका मतलब आप मेरे यहाँ कस्टमर हो और मैं जिससे खरीदता हूं वो मेरा सप्लायर है। तो एक पोर्शन राम का चल रहा है एज ए सप्लायर। तो देखो हमने अभी तक किया क्या बेटा? तीन चीजें की हमने। देखो अब मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने पहले राम से गुड्स खरीदी, है ना, फिर राम को गुड्स वापस वापस की, फिर बाकी के पैसे दे दिए। तो यहां तीन एंट्रीज में राम मेरा क्या है? सप्लायर है। अब इधर आते हैं, दूसरा पहलू, दूसरी बात, राम कस्टमर है। नाम चाहे किसी का राम ही हो, राम को मोहन बोल लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? अब गुड्स मोहन को बेची तो मोहन क्या है? कस्टमर। एंट्री क्या बनी? मोहन डेबिट टू सेल, क्योंकि पैसे नहीं दिए उसने हमें। पीछे क्या लिखा हुआ है? ऑन क्रेडिट। फिर उसने हमें 600 की गुड्स वापस कर दी, 600 गुड्स वापस कर दी, तो उसको हमने कैंसिल कर दिया, राम को क्रेडिट कर दिया और बाकी के पैसे ले लिए उससे। तीन एंट्रीज का सेट है। आपके तीनों एंट्रीज आपके सामने बैठा। पहले राम को गुड्स बेची, राम डेबिट टू सेल, फिर उससे वापस ली, सेल्स रिटर्न टू राम, फिर पैसा आया। कितना? यस। ठीक है, क्लियर? ओके। अब बेटा आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है
ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या है? तो ये मजेदार चीज है, बस हर रोज नई नई बातें सीखनी। लेकिन पिछली बात रोहन ने बिजनेस में कैपिटल लगाई, कैंडी बनेगी? रोहन अगर बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो बिजनेस क्या बोलता है? यस, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू। यस, ये पहली एंट्री बेटा, भूलनी नहीं कभी भी। फिर उस पैसे का बिजनेस ने क्या किया? फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर उसका रेंट पे किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कैश को देख लो बेटा, हर जगह कैश आ रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, कम कम आता है जाता जाता है। कैपिटल एक बार आ गई फिर जा ही रही है, फिर पैसा, कैपिटल नहीं जा रही, पैसा जा रहा है। अभी भी गुड्स बेच रहे हो तो पैसा आ रहा है, गुड्स खरीद रहे हो तो पैसा जा रहा है। अब एक नया कॉन्सेप्ट करते हैं स्टार्ट। ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या होता है? लिसन, ड्रॉइंग्स अकाउंट का मीनिंग होता है व्हेन, लिखो, व्हेन ओनर, जो बिजनेस का बेटा मालिक है, ओनर है, व्हेन ओनर withdrew when owner withdrew anything anything from business, anything from business for his personal use. When owner withdrew anything from business for his personal use. आगे लिखो, देन। अच्छा बताओ, अब उसकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? गुड, क्योंकि उसने जब बिजनेस को पैसा दिया था तो उसकी कैपिटल आई थी। आज वो अपने बिजनेस से पैसा कुछ निकाल रहे, देन his his देख के लिखो, then his name is debited in the name of drawings। तो बेटा ओनर दूसरा नाम है, पहला नाम मैंने आपको बताया था कैपिटल, बताया था ना, या भूल गए? हमारे ओनर का नेम क्या था? रोहन। एक स्टोरी चल रही है आपके साथ, उस स्टोरी में रोहन का नेम क्या था? कैपिटल। जब वो बिजनेस को पैसा देता है तो कैपिटल है, क्योंकि वो बिजनेस के लिए क्या बनती है? लायबिलिटी। अगर वो बिजनेस से पैसा वापस लेता है, निकालता है, अपने घर ले जाता है, तो बिजनेस उसकी कैपिटल को रेसिप्रोकल करेगा, डेबिट करेगा, लेकिन नाम बदल देंगे। प्रोसेस क्या है कि नेम बदल देते हैं। कैपिटल का डेबिट नेम क्या है? ड्रॉइंग्स। तो आगे लिखो, ड्रॉइंग्स इज द डेबिट नेम ऑफ कैपिटल। Drawing is the debit name of capital. Drawings कैपिटल का डेबिट नेम है। अब क्या एंट्री बनेगी? अब ट्रांजैक्शन लिखते हैं बेटा। ड्राइंग समझ आ गया? तो आपके लिए न्यू वर्ड है, आज से सीखना शुरू। मीनिंग होता है अपने ले जाए, तो बिजनेस नाम रोहन तो लिखेगा नहीं कभी भी, या तो उसका नाम कैपिटल है या फिर ड्राइंग्स है। जब वो कुछ दे रहा है बिजनेस को तो सोर्स है, सोर्स क्या होता है? क्रेडिट। अब वो बिजनेस से कुछ ले रहा है तो रीजन डेबिट।
जैसे आपके पेरेंट्स आपसे कुछ ले रहे हैं कि बेटा अपनी सेविंग्स में से थोड़े से पैसे दे दो, आपके पेरेंट्स आपसे पैसा मांग रहे हैं, तो वो पैसा जाने का रीजन हो गया कि पैसा रीजन है कहाँ जा रहा है, पेरेंट्स के पास। ज्यादातर पेरेंट्स आपको पैसा देते हैं तो आपका वो क्या बनते हैं, सोर्स। सिंपल है, बिजनेस का ओनर नॉर्मली बिजनेस को पैसा देता है तो बिजनेस उसे क्या बोलता है, कैपिटल। आज एक नई टर्म आ गई आपके लिए कि अगर वो बिजनेस से पैसा वापस मांगेगा, ड्रॉइंग्स। तो लिखते हैं इसको, कैसे लिखेंगे, ट्रांजैक्शन नंबर 1, इस पे लिखो बेटा, कैश रुपीज 2000, कैश रुपीज 2000 एंड गुड्स रुपीज 5000। कैश रुपीज 2000, गुड्स रुपीज 5000, withdrawn by ओनर, या लिख लो रोहन अगर नेम याद है आपको, withdrawn by ओनर या रोहन फॉर हिज पर्सनल यूज। फॉर हिज पर्सनल यूज। अब बेटा देखो, रोहन अपने पर्सनल यूज घर निकाल के ले जाते हैं, ये चेयर मुझे घर, मैं यहां से उठा के घर ले जाऊं, ये बिजनेस है। आप लेके जाओगे तो आपको रोक लेंगे, कहां लेके जा रहे हो, आपको अलाउड नहीं है चेयर को घर के, लेकिन मैं ले जा सकता हूं, मैं जो चाहे यहां से उतार के ले जाऊं, लेकिन बिजनेस उसे रिकॉर्ड करेगा, दिखेगा तो ना, तो मुझे वो किस नाम से बुलाएगा, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स बेटा ओनर का कौन सा नेम है, डेबिट नेम है, हम बोलेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्राइंग्स ओनर का डेबिट नेम है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। टू, अब देखो क्या जा रहा है, बोलो जी क्या जा रहा है, अरे टू कैश अकाउंट, तो जी कितना रही है। अब जब गुड्स वापस करते हैं या वापस आते हैं तो उनका नाम क्या रखते हैं, परचेज रिटर्न ना, बट अभी गुड्स थोड़ी वापस कर रहे हैं सप्लायर को, तो परचेज ही कैंसिल हो जाएगी, अब हम नाम नहीं बदलेंगे उसका, परचेज कैंसिल हो जाएगी। जब खरीदी थी गुड्स तो उसका नाम क्या था, परचेज डेबिट, अब ये परचेज कैंसिल हो जाएगी, टू परचेजेस अकाउंट। इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अल्टीमेट ये जाएगा, ओनर अपने घर पे कुछ भी लेके जाएगा, मैंने उठा के ड्रॉइंग्स डेबिट कर देने, टू कैश अकाउंट, टू परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट किसके लिए कैंसिल किए, गुड्स के लिए, क्योंकि बेटा मेरे पास कोई नया नाम है ही नहीं इसका। अब कितने नेम्स हो गए, अगर मैं गुड्स खरीदता हूं, परचेज करता हूं तो नाम क्या है गुड्स का, परचेजेस। जब गुड्स बेचता हूं तो बिकी हुई गुड्स वापस आते तो बिकी हुई गुड्स, सेल की हुई गुड्स, हाँ सेल की हुई गुड्स वापस आएंगी तो सेल्स रिटर्न। हमने गुड्स परचेज कर ली और वापस कर रहे हैं तो मेरे पास और तो कोई नाम ही नहीं बेटा, स्टॉक भी एक नाम है लेकिन वो यहां यूज नहीं होता, वो तो ईयर के एंड पे यूज होगा, स्टॉक पड़े। इसका मीनिंग जब मैं गुड्स ओनर को दूंगा या ओनर अपने घर पे लेके जाएगा तो यही नेम कैंसिल हो जाएगा। तो समझो बिजनेस से गुड्स परचेज की, ओनर अपने घर ले गया। सपोज आपके पापा की शॉप है गारमेंट्स की, आपके पापा ने गुड्स गारमेंट्स परचेज किए, आप शॉप पे गए, 3 शर्ट्स उठाई घर ले आए, इट मीन ले तो सकते हो लेकिन बिजनेस क्या रिकॉर्ड करेगा कि वो शर्ट्स बिकी नहीं, सेल नहीं हुई, आई घर गई, इट मीन गुड्स परचेज की और परचेज ओनर के घर पे चलेगी, रिटर्न थोड़ी ना हुई है। परचेज रिटर्न कब होता है वर्ड, वेरी गुड, यस जब हम सप्लायर को वापस करते हैं। इन्हीं सब चीजों का 1 मंथ आपसे मैंने डिमांड किया है,
1 मंथ तक ये सब समझ आएंगे। यस सर, हाँ अब समझ आ गया कि पहले हम सप्लायर से खरीदते हैं, गुड्स आ जाती हैं, फिर या तो बेचेंगे या सप्लायर को वापस करेंगे। अब तीसरी ऑप्शन आ गई, तीसरी ऑप्शन, अब हम ओनर को दे देंगे कि अपने घर ले जा। तीसरी ऑप्शन ये है बेटा, पहली ऑप्शन बेचेंगे तो सेल हो जाएगा नाम उसका, दूसरी ऑप्शन सप्लायर को वापस कर देंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, तीसरी ऑप्शन ओनर अपने घर ले जाएगा, उसका नाम हो जाएगा परचेसेस। डेबिट नाम ड्राइंग है, पर क्या लेके जा रहे हैं, गुड्स, गुड्स की बात हो रही है, गुड्स का नाम क्या है, परचेसेस। ओके भाई, क्लियर, ये है ड्राइंग्स। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट और ऐड करते हैं आपके लिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर कहीं ना कहीं जाके आपस में मिल जाएंगे ये। लिखो बैंक ट्रांजैक्शंस। बैंक देखिए, हम बेटा सब समझते हैं कि बैंक अकाउंट हम सबके लिए जरूरी है, एक मींस बिजनेस के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है बताइए, मेरा एक बैंक अकाउंट होना कंपल्सरी ही है एक तरह से। क्यों, वाई, मुझे बैंक क्यों चाहिए, टू कीप द मनी। ओके, 1 पॉइंट, मेरा बैंक अकाउंट होगा तो मैं आपकी फीस को संभाल के रख सकता हूँ बैंक में। चलिए, वैसे होता नहीं बिजनेस में ना, एक्चुअली करंट अकाउंट खुलता है, बिजनेस का जो करंट होता है ना वो करंट अकाउंट होता है। अब ये क्या है, बिजनेस के अकाउंट, बैंक के अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, बिजनेस के नेम से जो अकाउंट ओपन होता है वो करंट अकाउंट होता है, और इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। अगर बैंक में आपके 10 लाख भी पड़े ना, तो 10 लाख रुपीज के ऊपर 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो अभी पहला पॉइंट लेते हैं, ये इसको भी अभी जरूरत नहीं देखने की, टू कीप मनी इनटू बैंक। दूसरा बेटा, वेरी गुड, टू पे थ्रू चेक्स। जैसे आपके पेरेंट्स कई बार बोलते हैं कि सर चेक से पेमेंट कर दें, उनका उनका तो अकाउंट है, कितना ऐसा लगेगा, एम्बैरेसिंग होगा मेरे लिए बोलना कि सर मेरा तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, आई हैव नो बैंक अकाउंट। तो मुझे भी बैंक अकाउंट ओपन करके रखना है, क्योंकि पेरेंट्स कई ऐसे हैं जो हमें पेमेंट चेक से देते हैं, जो सीधा ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो वो मेरे सीधा बैंक में आ जाती है। तो मेरे पास एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है, कंपल्सरी है बैंक अकाउंट होना। दैट्स वाई बैंक ट्रांजैक्शंस यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बैंक अकाउंट होने के लिए पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो बैंक में चलते हैं, लेट्स स्टार्ट इन बैंक। तो लिखिए बेटा, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, बैंक में चलते हैं, क्या बोलेंगे अब, बैंक अकाउंट ओपन करने। तो लिखो ओपन, ओपनड अ बैंक अकाउंट, opened a bank account with rupees 10,000, a bank account with rupees 10,000, 10,000 से अकाउंट ओपन किया गया। अब क्या समझते हो, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, बट पता क्या होता है, कई बार आप समझ लेते हो मैं सर हम तो बैंक हैं, अब बैंक थोड़ी ना हो। अब सर बैंक के पास तो पैसा आ रहा है, तो तू बैंक है, कौन सा बैंक है बता, तेरा नाम क्या है, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआई बैंक, कौन सा बैंक है, बैंक तू नहीं है, तुम कौन हो, बिजनेस। तो बिजनेस आज अपना 10,000 किसको दे रहा है, तो वेरी सिंपल यार, कैश कम हो जाएगा बिजनेस का, कैश फिर जा रहा है, अगर कैश जा रहा है तो पक्की बात है कैश तो क्रेडिट होगा। अच्छा, अगर कैश जा रहा है तो कोई एसेट तो क्रेडिट हो रही होगी, या कोई एक्सपेंस हो रहा होगा। क्या अकाउंट ओपन करना एक्सपेंस है, एसेट है बेटा, क्योंकि वो पैसे बैंक में पड़े, एक ही बात है, जो घर में पड़े थे, शॉप पे पड़े थे हमारे बिजनेस में, वो बिजनेस से निकाल के किस में दे दिए, बैंक में, तो बैंक को दे दिए, तो बैंक डेबिट, वेरी गुड। बस अगर हम पैसे बैंक में डालते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट,
टू कैश अकाउंट। कैश जा रहा है, बैंक में जा रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? नंबर 2 सेकंड में आते हैं। ओपन एक बैंक अकाउंट विद बैंक, है ना, विद कौन सा बैंक? एक मिनट बेटा, अगर मैं नेम लिख दूं विद पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, एनटीबी बनी है। हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब बैंक से पैसे निकालते हैं, निकालो। कैसे निकालोगे बैंक से पैसे? एटीएम के थ्रू, बैंक में जाके भी निकाल सकते हो, चेक के थ्रू, है ना। तो अब लिखो कैश, कैश ड्रू, ड्रू मीन्स निकालना, कैश ड्रू फ्रॉम बैंक, कैश ड्रू फ्रॉम बैंक रुपीज। अच्छा कितने पैसे निकाल सकते हैं? 15-20 हजार निकालने, फिर वही वही दिमाग चलाना है बस। दिस इज कॉल्ड कॉमन सेंस बेटा। अभी तो मैंने वो सब बातें आपसे की नहीं है, अभी थोड़ा लेटर ऑन स्टेज पे करूंगा, जब तुम थोड़ा सा मैच्योर हो जाओगे। हमारे अकाउंट्स में अगर इंटेलिजेंट होना है आपको, तो हमें कॉमन सेंस, कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन, इसको हम ट्रिपल सी बोलते हैं, चंडीगढ़ सिटी सेंटर, ट्रिपल सी, कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन, कॉमन सेंस। अभी कॉमन सेंस है बेटा, अगर आपके बैंक में 10,000 है तो आप 10,000 से ज्यादा कैसे निकालोगे? अभी तो ओपन किया अकाउंट, ओपन करो अंदर जाके, बाहर आके एटीएम से निकाल लो, निकाल लो आपकी मर्जी। तो कितने निकालोगे? 3,000। सो हम पैसे 3,000 निकाल लेते हैं। कैश विड्रू फ्रॉम बैंक 3,000। कौन निकाल रहा है? हम कौन है? यस, बिजनेस। तो बिजनेस के पास कैश आएगा, ये लो कैश आ रहे, कैश अकाउंट डेबिट। किससे आ रहा है? बैंक हमारी एसेट था, है ना जी, एसेट था, कम हो गया। अब एसेट कम होगी, है ना, और एक एसेट बढ़ गई। कैश भी तुम्हारी क्या है? एसेट है। एक एसेट बढ़ गई और एक एसेट कम होगी। कैश ड्यू फ्रॉम बैंक ₹1,000। पहले भी यही हुआ था, ए लिख दूं एसेट को, एक एसेट बढ़ गई थी और एक एसेट कम हो गई थी, क्योंकि बैंक और कैश दोनों ही हमारी एसेट्स हैं बेटा। बैंक और दोनों ही हमारी एसेट्स हैं। पैसे यहां से वहां डाल दो, लो, चलता रहता है। बैंक ट्रांजेक्शन। अब बैंक ट्रांजेक्शन और भी बहुत होती है, लिखते हैं। थर्ड लिखो बेटा। अब थोड़ा सा मजा आएगा, और अभी से ज्यादा मजा आएगा कल। जैसे जैसे आपका अकाउंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि ना जब तक ये आपको समझ नहीं आएगा तब तक इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। एक बार समझ आ गया, आई गारंटी बेटा सभी सब्जेक्ट्स में से आपका फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंट्स ही होगा। अभी चाहे जो मर्जी होता रहे, 10th क्लास तक आपके साथ। सब बच्चे बोलते थ्योरी इंटरेस्टिंग है, न्यूमेरिकल सबका, लेकिन मैं यहाँ पे हर बच्चे को ये प्रूव कर देता हूँ अभी, लेकिन टाइम देना पड़ेगा आपको, 1-2 महीने लगेंगे। आप सबका फेवरेट ही अकाउंट्स होगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। बस बात समझ आ जाए एक बार, अगर ये बात समझ आ गई आपको एक बार कि कैश आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट, फिर तो बहुत मजा आना है। अगर जा रहे हैं तो रीजन होगा कोई कि मैजिक है, यहां से पैसे उड़ के जा रहे हैं, मैं पकड़ रहा हूं फिर भी जा रहे हैं, तो कोई रीजन तो होगा किस पे जा रहे हैं। या पैसे आ रहे हैं, पता नहीं कैसे कहां से आ रहे हैं, बस ऐसे आ रहे हैं, वॉल में से निकल रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो कौन दे रहा है? कोई कृष्ण भगवान तो होंगे ना, जहां से आ रहे हैं। तो अगर कोई आ रहे हैं तो कृष्ण भगवान अगर ऐसे हैंड कर ले तो वहां से 2-2 हजार के नोट निकलते रहेंगे, तो फिर सोर्स क्या हो गया? गॉड। तो अगर कृष्ण भगवान मुझे 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो मैं कैंटी बनाऊंगा। लॉर्ड कृष्णा गेव मी 1 लाख रुपीज, व्हाट विल बी द एंट्री? बोलो, हाँ बोलो। कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू लॉर्ड कृष्णा अकाउंट, लॉर्ड कृष्णा अकाउंट। यही तो है बेटा, फिर बहुत मजेदार चीज होगी, है ना। अगर आपके मोम आपको एक चपाती प्लेट पे डाल रहे हैं, आप खाना खाते हो, आपके मोम आपको एक चपाती देते हैं,
कैंटी बनेगी। चपाती आ रही है, चपाती अकाउंट डेबिट टू मॉम। आने वाला बेकार है, ले जाओ वापस, मैंने नहीं खानी मैंने नहीं खानी, बेकार है। तो कैंटी बनाओगे, मॉम डेबिट। सप्लायर कौन है? मॉम। वही खाना बनाते हैं घर में। तो अच्छा मिलेगा तो उनको प्रेज मिलेगी, बुरा बनेगा तो उन्हीं को डांट पड़ती है, क्या बेकार खाना है, बनाने आता आपको, लाइक दैट। हम उनको वापस कर देते हैं, ले जाओ मैंने नहीं खाना, मैं तो मार्केट से खा के आता हूँ कुछ। तो वापस कर दो फिर, मॉम डेबिट टू चपाती टू फूड वट एवर, चपाती की बात है। ये है बेटा आना जाना डेबिट क्रेडिट, है ना। जब हमें समझ आ जाए तो हम सोचेंगे भी नहीं, ये मैजिक 1 मंथ के बाद होगा। फिर तुम सोचोगे भी नहीं कि क्या है, बस आप एंट्री बना दोगे। मुझे बस एक ही चीज करनी है, आपको आपकी क्लास में स्कूल में सबसे फास्ट बनाना है, बस दैट इज माई एम। और वो चाहे अभी स्कूल स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ, आफ्टर 1 मंथ हम हिसाब लगाएंगे। और जून के एंड तक तो हम स्कूल से आगे हो ही जाएंगे। स्कूल तो अभी कुछ दिन का है, अभी स्टार्ट होगा, वैसे ही वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। 20 मई के बाद ऑलमोस्ट वहां वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर? तो ये कौन सा पैसा कहाँ जा रहा है, रीजन तो होगा कोई, रीजन बैंक है, कोई चोरी थोड़ी हो रहा है, बैंक में जा रहे हैं और बैंक से वापस आ रहे हैं। हाँ जी, नहीं उनका टाइमिंग है अभी 5-10 मिनट, 4:45 बोला, कोई बात नहीं, अभी 2 मिनट है। थर्ड थर्ड पॉइंट, गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक। अब यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास ना, थोड़ा सा 15 मिनट वेस्ट हो गए ना, वो क्वेश्चन हो रहा था +2 के साथ। बेटा थर्ड एंट्री, गुड्स परचेज्ड बाय चेक ₹10,000। इतने तो हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है, 1,000 कर लेते। अभी हमारे अकाउंट में कितने पैसे बेटा, कॉमन सेंस, गुड्स परचेज्ड बाय चेक 1,000, कैंटी होगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वेरी गुड। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आज के बाद में क्लियर हो गया कि जब हम गुड्स खरीदते हैं बेटा, तो हमेशा हमारे लिए वो एक्सपेंस है। अब देखो पैसा बैंक से जा रहा है तो हमारी एसेट कम हो रही है, एसेट कम हो रही है, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे 2 रीजन है, परचेजेस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, बैंक हमारे लिए क्या है, एसेट। तो बेटा एसेट कम होगी, सिंपल सी बात है, मेरे बैंक में पैसे पड़े थे अच्छे भले, वहां से निकल गए तो मैंने क्या खरीद ली, गुड्स। नेक्स्ट लिखो, फोर्थ लिखो, गुड्स सोल्ड। अब ये सब देखने घर जाके नेक्स्ट क्लास में होमवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज बेटा देख लो 4 क्लासेस का, 5 क्लासेस का होता है ये बेसिक्स का कॉन्सेप्ट, 5 क्लासेस के बाद होमवर्क स्टार्ट हो जाएगा आपका। फोर्थ एंट्री, गुड्स सोल्ड ₹20,000 बाय चेक। यहां तो ले सकते हैं ना पैसे, बैंक में पैसे नहीं है, निकाल नहीं सकते, डाल तो सकते हैं। हाँ जी, गुड्स सोल्ड बाय चेक ₹10,000, वेरी गुड। क्योंकि बेटा चेक कहां डिपॉजिट होगा, बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब देखो ये बेसिक चीज आपको समझ आ गई कि सेल क्रेडिट होती है। क्योंकि जब तक ये समझ नहीं आएगी कि सेल क्रेडिट की है, आज के लेक्चर में बैठने का फायदा ही नहीं उस बच्चे को, उसको ये तो पता ही नहीं सेल क्रेडिट होती है। और वो आज की, फिर मैंने आज रिपीट किया कि सेल क्रेडिट है, इनकम है, लेकिन ये इनकम मेरे पास नहीं आ रही है। हाँ, तो हमारा एसेट तो बढ़ रहा है पर कैश में नहीं बढ़ रहा। चेक तो बेटा बहाना है कि सर ये लो फीस बाय चेक,
चेक तो बहाना है, पैसा कहाँ जाएगा? बैंक में, बैंक में जाएगा। ऐसे ही अगर मैं गुड्स खरीद रहा हूं तो चेक तो एक बहाना है, पैसा कहां से जाएगा? बैंक से। तो अगर मैं चेक किसी को इशू कर रहा हूं, इसका मतलब मेरी तरफ से पेमेंट हो रही है। तो आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ गए कि यस सर, पेमेंट दो तरह से होती है, या तो कैश में होती है या चेक से। पर चेक बुक कब मिलेगी? अकाउंट होगा तो बेटा जैसे ही बैंक में अकाउंट ओपन करोगे, वो एक आपको पैकेट दे देंगे। उस पैकेट में आपका बैंक अकाउंट नंबर, चेक बुक, एटीएम कार्ड, सब कुछ होगा। तो बैंक अकाउंट हमने ओपन किया पहले, तो कॉमन सेंस है हमारे अंदर, पहले हम बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, पैसा डालेंगे, फिर बाहर आके पैसा निकाल सकते हैं। फिर हम गुड्स खरीदेंगे तो चेक इशू भी कर सकते हैं, चेक बना के साइन कर दो चेक पे। और अगर कोई गुड्स बेच के चेक देता है तो चेक ले भी सकते हो। लास्ट सेंटेंस आज की, रेंट पेड बाय चेक। यस, रेंट अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। रेंट अब हमारा क्या बन गया? एक्सपेंस। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्लियर हो गया? लिख ले जाते थे। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक यूज। नहीं नहीं बेटा, अभी सुनो, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। वेरी गुड। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहां पर बिजनेस कैश नहीं निकाल रहा। यस, पर्सनल यूज के लिए कौन निकाल रहा है? बेटा मेरे एम के बंसल के नाम से बैंक में अकाउंट, उसका एटीएम के पास है, तो मैं जब दिल करता है पैसे निकाल लेता हूँ, मुझे कोई रोकता भी नहीं। और बिजनेस रिकॉर्ड कर लेता है ड्रॉइंग्स। अब पैसा बिजनेस नहीं निकाल रहा, कौन निकाल रहा है? ओनर। ओनर का नाम क्या होगा? ड्रॉइंग्स। ये देखो, जब बिजनेस ने निकाले थे बेटा, सेकेंड एंट्री में क्या हुआ था? तब बिजनेस के पास कैश आया था। अब बिजनेस के पास कैश नहीं आया, अब पैसा किसने निकाला है? ओनर ने। तो ओनर के पास कैश गया है, इसलिए बैंक तो क्रेडिट हो गया होगा। क्यों? बैंक में से हमारी एसेट कम होगी, लेकिन पैसे किसके रहते हैं? ओनर के पास, ड्रॉइंग से भी, राइट। अब इसको देखना है पूरा, मतलब 4 के 4 से देख के आने हैं। बुक कीपिंग का मीनिंग, अकाउंटिंग से डिफरेंस, फिर वो रोहन से लेकर यहां तक, क्लियर। फिर मिलते हैं परसों।